हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 9th की जो इंग्लिश बुक है बिहेव, उसका सेकंड चैप्टर में भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो रश आवर यानी भाग दौड़ के समय वाली भीड़, क्राउड, एक अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बनाने के लिए धक्केबाजी कर रही थी। एक दुबली पतली लड़की जो अपनी 17 इयर्स की एज के हिसाब से कम उम्र की लग रही थी, वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी एक्साइटेड हो उठे जब उसने अपनी करीब आ रही ट्रेन के वाइब्रेशन को महसूस किया। लंदन की प्रेस्टीजियस यानी कि प्रसिद्ध रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ये उसका पहला दिन था और किसी भी ऐसे टीनेजर के लिए बहुत डर पैदा करने वाला हो सकता था जो एक स्कॉटिश फर्म से यानी कि स्कॉटलैंड से ताज़ा आया हो। लेकिन इस एस्पायरिंग यानी कि महत्वाकांक्षी म्यूजिशियन संगीतकार ने ज़्यादातर टीनेजर्स के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ी चैलेंज का सामना किया था, और वो था कि वो प्रोफाउंडली यानी कि बहुत ही गंभीर रूप से डीफ यानी कि बहरी थी। एवलिन ग्लेनी के सुनने की शक्ति का खो जाना ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे हुआ था। उसकी माँ को याद है, उसने देखा था कि वो कोई गड़बड़ी नहीं थी जब 8 साल की एवलिन पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। उसने यानी कि उन्होंने उसका नाम पुकारा था, लेकिन वो हिली भी नहीं। मुझे अचानक सूझ गया कि उसे सुना नहीं था। इज़ाबेल ग्लेनी, ये कहती है उसकी माँ। काफ़ी समय तक एवलिन अपने दोस्तों और टीचर से अपने बहरेपन को छुपाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब तक वो 11 साल की हुई उसके मार्क्स यानी कि रिज़ल्ट घटने लगे थे और उसकी हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को फोर्स देकर ये बात कही कि वो उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाए। तब ये पता चला कि उसके सुनने की जो शक्ति है वो ग्रेजुअली डैमेज हो रही है। उन्हें ये सलाह दी गई कि उसे सुनने का मशीन, हियरिंग एड्स जिसे कहते हैं, वो लगवा दिया जाए और बहरों की स्कूल में भेज दिया जाए। अचानक हर चीज़ काली दिखने लगी, एवलिन ये कहती है। लेकिन एवलिन हार मानने को तैयार नहीं थी। वो एक नॉर्मल लाइफ बिताने और म्यूज़िक में अपने इंटरेस्ट को अपनाने का निर्णय कर चुकी थी। एक दिन उसने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा और डिसाइड कर लिया कि वो भी इसे बजाना चाहेगी। ज़्यादातर टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट जिसे कहते हैं, रॉन फॉब्स ने उसकी पोटेंशियल को भांप लिया। उसने 2 बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पर बजाना शुरू किया। अपने कानों से मत सुनो। किसने कहा? रॉन फॉब्स ने। उसने कहा एवलिन को कि अपने कानों से मत सुनो। वो ये हमेशा कहा करता कि इसे किसी दूसरे तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। एवलिन कहती है कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं ऊंचे स्वर वाले ड्रम को कमर के ऊपर वाले भाग में महसूस कर सकती थी और धीमे स्वर वाले ड्रम को कमर के नीचे। फॉब्स ने इस प्रैक्टिस को दोहराया और जल्द ही एवलिन को पता चल गया कि वो कुछ सर्टेन नोट्स को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में महसूस कर सकती है। मैंने अपने मन और शरीर को आवाज़ यानी कि साउंड और वाइब्रेशन के प्रति खोलना सीख लिया था। बाकी सब शेयर डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम का ही नतीजा था।
उस पॉइंट के बाद से लेकर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का टूर किया और जब तक वो 16 साल की हुई उसने म्यूज़िक को ही अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया था। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए अपना ऑडिशन दिया और एकेडमी के इतिहास में, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स वो भी प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे उसने और ऑर्केस्ट्रियल वर्क को छोड़कर सोलो परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। अपने 3 साल के कोर्स ख़त्म होने तक उसने टॉप अवार्ड्स में से ज़्यादातर अवार्ड्स जीत लिए थे और इन सब के लिए एवलिन किसी हीरोइक अचीवमेंट, एक महान उपलब्धि का कोई हिंट एक्सेप्ट नहीं करती थी। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो तो आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे और वो बिल्कुल चोटी पर पहुँच गई। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मांग की जाने वाली मल्टी परसेशनिस्ट, जिसे लगभग 1000 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पर मास्टरी थी, 1000 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो बजा सकती थी और जिसके पास बहुत ज़्यादा बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल यानी कि कार्यक्रम रहता था। बिना सुनने की क्षमता रहते हुए एवलिन को इतने सहज रूप से काम करते हुए देखकर बहुत स्ट्रेंज महसूस होता है, बहुत विचित्र लगता है। हमारे 2 घंटे के कन्वर्जेशन में, बातचीत में, वो कभी एक भी शब्द सुनने से नहीं चूकी। बशी बर्ड यानी कि जालीदार, जिसे जो पुरुष दाढ़ी रखते हैं, एवलिन कहती है कि वो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल बन सकते हैं। उसने हंसते हुए कहा, सिर्फ होठों को देखने से ही ये पॉसिबल नहीं होता, पूरा चेहरा देखना होता है, स्पेशली आंखें, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट यानी कि निर्दोष ढंग से फ्लॉलेसली स्कॉटिश सहज में बोलती है। मेरा बोलना इसलिए क्लियर होता है क्योंकि मैं 11 साल की होने तक सुन सकती थी। वो कहती है कि लेकिन इससे ये बात क्लियर नहीं होती कि फ्रेंच सीखने और बेसिक जापानीज में वो मास्टर कैसे हो गई। ये उसने यानी कि एवलिन ने नहीं बताया। जहाँ तक म्यूज़िक का संबंध है, वो कहती है कि ये मेरे लिए शरीर के हर एक अंग में रहता है। ये मेरी स्किन यानी कि त्वचा में, मेरे गालों की हड्डियों में, मेरे बालों में भी झुनझुनाहट पैदा कर देता है। जब वो ज़ाइलोफोन बजाती है तो वो आवाज़ को स्टिक्स में से होकर अपनी उंगलियों के अगले भाग में, फिंगर टिप्स में आते हुए महसूस कर सकती है। ड्रम के साथ झुकने से वो रिजोनेंस को यानी कि गूंज को अपने शरीर में होते हुए महसूस कर सकती है। लकड़ी के किसी मंच के ऊपर वो अपने जूते उतार देती है ताकि वाइब्रेशन की जो तरंगे हैं वो उसके नंगे पैरों में से होकर उसकी टांगों के ऊपर की ओर जा सके। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने ऑडियंस को आनंदित करती है। साल 1991 यानी कि 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स वो कहता है कि ईश्वर ने हालांकि उसकी सुनने की शक्ति ले ली है, लेकिन ईश्वर ने उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ उसके बदले में दे दी है। जो हम सुनते हैं उसे वो महसूस करती है हमसे कहीं ज़्यादा। यही कारण है कि वो म्यूज़िक को इतनी अच्छी तरह से, इतने अच्छे ढंग से वो एक्सप्रेस करती है। एवलिन इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि वो लगभग काम के एक कीड़े जैसी है। मुझे सिर्फ काम करना होता है, पहले क्लासिकल म्यूजिशियन से कहीं ज़्यादा, लेकिन इससे प्राप्त होने वाले जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत बड़े होते हैं। रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा एवलिन प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में भी फ्री कॉन्सर्ट भी करती है।
वो यंग म्यूजिशियन के लिए क्लासेस को भी हाई प्रायोरिटी देती है। बहरे बच्चों के लिए बीथहोवन फंड की एक एन रेकलिन कहती है कि बहरे बच्चों के लिए वो एक चमकता हुआ प्रोत्साहन यानी कि शाइनिंग इंस्पिरेशन है। वो समझ जाते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो पहुंच नहीं सकते। एवलिन ग्लेनी पहले ही उनकी अपेक्षा अधिक उपलब्धियां को प्राप्त करना हो चुकी है, जो उसकी उम्र से 2 गुनी उम्र के ज़्यादातर लोग प्राप्त नहीं कर सकते। जो वो हासिल नहीं कर सकते उसने इस उम्र में हासिल कर लिया था। वो परक्यूशनिस्ट को फ्रंट रो में ले आई और उसने देखा या दिखा दिया कि ये बहुत ही मार्मिक हो सकता है, बहुत ही स्वाभाविक हो सकता है। उसने ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जो कि विकलांग है, डिसेबल है, ऐसे लोगों को जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं यदि ये ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और विशेष रूप से उसने लाखों लोगों को भारी आनंद प्रदान किया है, बहुत ही खुशी सबको दी है। सो स्टूडेंट, ये था आपका पहला पार्ट, द साउंड ऑफ द म्यूजिक। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू द साउंड विदाउट hearing it. Thank you so much.